सबसे पहले हमने जिस बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करनी है वो है बाबर आजम के बारे में। ये एक खातून है, मॉडल है, एक्ट्रेस है। इनका ये कहना है कि अगर बाबर आजम मुझे शादी के ऑफर दें तो मैं उसको डिनाई कर दूंगी। हाँ यार बिल्कुल, इसको लेके आपके जहन में जो बात आई है वो भी मेरे जहन में है कि बहन तू है कौन। ये देखो एक बंदे ने इसको लेकर बड़ा मजे का ट्वीट भी किया है कि नाजिश जहांगीर कह रही हैं कि अगर बाबर आजम ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया तो वो रिजेक्ट कर देगी। नाजिश बाजी, आई एम श्योर किंग बाबर को तुम्हारा नाम तक नहीं पता होगा। बाबर फैन ट्रिगर हो गए हैं। देखो जरा, बाबर भाई हम सबके भाई हैं, बट उनके फैंस दिल खोल के नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बंदा पूछे ना मेरी क्रिकेटर से लेनी ना देनी, ऑल ब्रोस टू मी टू बी ऑनेस्ट। एवं ही पीछे पड़ गए हैं भाई सब। एवं पीछे तो नहीं पड़े, आपने उड़ता तीर खुद नासों में लिया। शोखा बनने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में मैं तो बाबर आजम को भी रिजेक्ट कर दी। इस चक्कर में भाई साहब आपका जो तवा लगाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर इसको लेके एक शो के अंदर भी क्वेश्चन हुआ और आगे से बड़े मजे का जवाब भी है, जरा वो देखो। मेरा सवाल ये है कि एक मॉडल ने बाबर आजम से शादी करने से इनकार किया क्योंकि बाबर आजम ने उनको पेशकश की थी। बाबर ने तो नहीं किया भाई। अगर नहीं किया तो उस इनकार की क्या उसकी हैसियत क्या है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में दिया जा रहा है। ये भी पूछ सकते हैं क्या उसने पेशकश भी की है या नहीं की है। जब उसने कहा ही नहीं है तो जवाब इनकार में कैसे आ सकता है। ठीक है नहीं, लेकिन आपके साथ चले उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने एक इमेजिनेशन में आई तो फिर भुगतें। समझ गए ना यार, जो अपर लेवल का बंदा होता है ना उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। नीचे वाले बंदे के पास क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा ये कह दूंगा अगर मुझे वजीर आजम बनने का मौका मिला तो मैं नहीं बनूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब सिंपल सी बात है यार, मैंने पागलों डबरों वाली बात की है। मुझे कौन बनने देगा, मैं कैसे बन सकता हूँ, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बिल्कुल ये वाली स्टेट में अगर इमरान खान बोले तो फिर भाई सब समझ में आती है। समझ गए ना बात को। Nice. यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नाजिश जहांगीर कौन होती है भाई साहब, बाबर आजम के पास अथॉरिटी है जी। खैर दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कंट्रोवर्सी है वो इन पॉइंट को लेके है। टीवी शो के ऊपर इन्होंने बैठ के ये कह दिया कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। रिश्तों की इतनी तजलील हो रही है और मुझे दुख होता है अपनी आवाम पे, वो इन्होंने वटे क्यों नहीं मार दी चैनल वाले। उसी माँ भी चुड़ैल दिखाती, भैन भी चुड़ैल दिखाती, सस भी चुड़ैल दिखाती, प्यो भी गलत दिखाता, भरा भी गलत दिखाता। रिश्ते ने जिन्हें तकद्दुस ने उन्होंने सारे पमाल करी जान लेने, उन्होंने नेगेटिव दिखा रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली सारी सोसाइटी ट्रांसफर होती है। वो चीज जब आप कोई चीज देखते हैं आप उसका इम्पैक्ट लेते हैं, चाहते ना चाहते हुए आपके तहत शऊर में वो चीज जाती है। लेकिन ये बात समझने की है, लोग नहीं समझ रहे इस चीज को। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है लोग उसको सुपर हिट कर देते हैं। वो देखते हैं जिसमें एक सीरियल था जिसमें एक रिश्ता था नंद का। लोगों ने ना उसकी रेटिंग एनी टॉप थी। मैं हैरान, मैं हंसना सा, मैं कहना था यार नेगेटिविटी प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। सारा माशरा नेगेटिव हो गया है, इन्हें बदलने की जरूरत है। देखो यार बातें इन्होंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनसे सवाल ये बनता है कि आपने इस तरह की चीजों को काउंटर करने के लिए कभी कुछ किया? और इसका सिंपल सा जवाब है कि नहीं किया, बल्कि आपने उस तरह के रोल भी किए। कैसे तेरी खुदगर्जी में वो जो बाप था कितना खुदगर्ज था, वो रोल आपने किया। तो आप नहीं भी कर सकते थे लेकिन आपने किया। सारी भाई साहब गेम पैसों की है, सिंपल सी बात है, रोला खत्म है यहाँ पे। पैसा ही पैसा होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कंट्रोवर्सी आ रही है उसके अंदर 4-5 फप्पे कुटी आंटियां मिली हुई है और इन आंटियों की सरगना है निदा यासिर। निदा यासिर के शो के अंदर बैठ गई ये वाली आंटी कहती है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनके ऊपर खुश हूँ, मुझे कभी भी बेटों की कमी महसूस नहीं। और वैसे ही मुझे लगता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं वालिदैन को। कुछ लोग बेटों की ख्वाहिश में 9 बच्चे पैदा कर लेते हैं माशाल्लाह। हाँ नहीं, हमने तो जब शादी हुई थी तो ये डिसाइड किया था कि 2 ही होंगे, चाहे बेटे हो या बेटियां हो। तो माशाल्लाह दोनों बेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं। मुझे हमारे 2 हम भी 2 बहनें और मेरी भी आगे से 2 बेटियां हैं और मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं। लोग कहते हैं ना आपको होता नहीं फील कि आपको बेटा होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, माशाल्लाह मेरी बेटियां जो है वो इतनी अच्छी हैं, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग। अभी भी मेरे ख्याल से बेटियां जो होती है ना वो माँ बाप की ज्यादा केयर करती हैं। बेटे फिर भी अपनी फैमिली से बिजी हो जाते हैं, मगर बेटियों का ये होता है कि वो शादी होकर चली जाती है, उनको माँ बाप इनके अंदर ये कुदरती अल्लाह ताला की तरह। अच्छा बेटे भी होते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, उनका तरीका डिफरेंट है। उसके बाद शो के अंदर इन 4 आंटियों ने इसके ऊपर बहस की कि कौन ज्यादा प्यार करता है, कैसे प्यार करता है, और एंड के ऊपर इन मोहतरमा का एक स्टेटमेंट आता है, वो देखो। बेटे होते हैं ना वो हर वक्त आपके साथ होते हैं, वो ना भी होना साथ होने का एहसास बहुत बड़ी चीज है। तो मैं ये कहती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुक्र अदा करें, लेकिन कभी ना सोचें कि बेटे नहीं है मैं बहुत खुश हूँ। अब ये वाली स्टेटमेंट को लेके हीरा खान ये स्टोरी लगाती है कि स्टन्ड बाय द ऑडेसिटी एंड स्टूपिडिटी। मतलब कि जो इस आंटी ने लड़कों के हक में बहुत ज्यादा अच्छी बातें की हैं वो सारी की सारी स्टूपिड बातें हैं, फारग हैं। इसके ऊपर ये वाली खातून ने स्टोरी के अंदर ही रिप्लाई किया कि हर बंदे को जो भी वो
कहना चाहे उसका हक होता है। आपके जो लफ्ज हैं उनसे मैं शॉक हो गई हूँ। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर सीनियर आर्टिस्ट ऑफ योर ओन इंडस्ट्री, थैंक यू। मतलब कि यहाँ पे दो पार्टीज बन गई हैं। ये वाली जो लेडीज हैं वो इस लेडीज के साथ हैं और जो ये वाली लेडीज हैं वो इस लेडीज के साथ हैं। अब इसका जवाब देते हुए हीरा खान फिर से स्टोरी लगाती है कि इन अ कंट्री वेयर न्यू बॉर्न बेबीज आर किल्ड जस्ट बिकॉज दे आर नॉट बॉयज, वेयर वुमेन आर ऑलरेडी कंसीडर्ड अ बर्डन, इट्स नॉट ओके फॉर समवन एज बिग एज सबा जी टू कम एंड से थिंग्स लाइक दीज। आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट हर क्राफ्ट बट दिस इज नॉट ओके। पहली बात तो ये कि जमाना जाहिलियत की बातें कर रही हैं कि लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। अभी तो ऐसा नहीं होता और ना ही लड़कियों को भाई साहब यहाँ पे कोई बर्डन समझा जाता है। सिंपल सी बात है। अब आपका तल्लुक इस तरह के घराने से हो सकता है जहाँ पे आपको बर्डन समझा गया हो, आपके किसी न्यू बॉर्न बेबी को लड़की होने की वजह से दफना दिया गया हो। इसको सोसाइटी के ऊपर ना थोपो, ये आपके घराने की जहालत है। अब इसके ऊपर दूसरी पार्टी फाइनल रिप्लाई करती है कि यू आर टॉकिंग इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, व्हाट शी मेंट हैड नथिंग टू डू विद व्हाटएवर यू सेड, पीस प्लीज। मतलब उसने भी यही रिप्लाई दिया कि आप जो बच्चों को दफनाने वाली बातें करते हो वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रही, आप कहाँ की बातें कर रहे हो, दफा हो जो, पीस प्लीज। खैर यहाँ पे सोशल मीडिया वाली जो कंट्रोवर्सी है वो तो खत्म हो गई, स्टोरी आना बंद हो गई। लेकिन एक बात है जो क्लियर होनी चाहिए और वो बात वो ही है जो खलीलुर रहमान कमर ने कही थी कि लड़के की सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है, उसके बाद वो मरते दम तक औरत की ही खिदमत करता है। और हमारी सोसाइटी में लड़कियों को हकूक देने के चक्कर में लड़कों के हकूक बढ़ गए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 साल यूनिवर्सिटी गया हूँ, लोकल सफर करके बस अंदर से बिल्कुल चकाचक भरी होनी, छत के ऊपर भी लड़के होने, बस के अंदर जगह भाई सब ना होने के बराबर सारे के सारे बंदे अब ऊपर बैठ रहे। लेकिन जैसे कोई लेडीज पैसेंजर आती है उसको छत पे नहीं चढ़ाया जाता, उसको बस के अंदर लाया जाता है। और यहाँ पे भी बात नहीं थमती, बस के अंदर ला के किसी मर्द को उठा के वहां पे लेडीज को बैठाया जाता है कि पायन खड़े हो जो लेडीज को बैठने दो। और इस तरह की यार मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे औरतों का हकूक देने के चक्कर में मर्दों के हकूक को वार दिया जाता है। लेकिन फिर भी भाई साहब आपको 8 मार्च को औरत मार्च ही देखने को मिलेगा, मर्द कभी मार्च नहीं करते क्योंकि हम ओके हैं इस सिचुएशन के साथ, हम ओके हैं। खैर यार कोई नहीं, अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ये साथ में आप वीडियो देख रहे हो जिसके अंदर भाई साहब अंधाधुंध पैसा उड़ाया जा रहा है, कमाल कर दिया गया और अवाम इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है। अवाम का यही कहना है कि यही पैसे किसी गरीब को दे देते तो बहुत अच्छी बात होती। तो मेरा उन सबसे ये सवाल है कि ये जो नीचे से पैसे उठा रहे हैं ये इंडिया से आई हुई अंबानी को औलाद है, वो भी भाई सब गरीब ही हैं जो पैसे लूट रहे हैं। सही बात नहीं है? गरीब से यार मेरे ज़हन में बात आती है पाकिस्तान के खजाने की और वजीर खजाना के। वजीर खजाना ने स्टेटमेंट दी है कि अवाम को टैक्सेस देने पड़ेंगे, अब इसके बगैर गुजारा नहीं। पहले ऐसी हुकूमत को पैसे लेके पाल रहे हैं, की गल कर दे पे यार, दो फिटे मुंह लखदीप। क्या यार ठीक होगा, यही थी वीडियो। अगर वीडियो देखिए आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सूट तेरा काला काला मन करता मस्ताना, दिल्ली छुपा के फिर दी पट्टिया तू दिल्ली सारा, मेरा दिल्ली चूश होवे बड़ी सोहनी लगदी तू जद टुरदी लक लटकानी है।